अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नूर 360। अच्छा बच्चों, तो इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 9 में आपको बता चुके हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये असल में ये एप्लीकेशन है किसकी जी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़े थे, उसकी ये सेकंड नंबर एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन क्या थी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम लोगों ने मोलर मास निकाला था। किसका मास निकाला था? हम लोगों ने किसी भी सल्यूट का, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट का हम लोगों ने मोलर मास निकाला था। तो ये उसकी पहली एप्लीकेशन थी। ये देखें आप, ये हम लोगों ने, ये देखें, ये हम लोगों ने लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए इसका हम लोगों ने मोलर मास निकाला था सल्यूट का। तो ये आज उसकी हम दूसरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो इसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन है। सही है जी। तो पढ़ते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा जी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट आता कब है किसी भी लिक्विड का। तो देखिए, ये एक आपके पास एक सॉल्यूशन है। आप इसमें अब बेटा क्या कर रहे हैं, हमने इसको टेम्परेचर यहाँ से हीट हम लोगों ने इसको यहाँ से दी, टेम्परेचर इसका रेज होगा। तो आपको पता है जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा साथ में इसके वेपर प्रेशर बढ़ेंगे। और आपको पता है इसके सरफेस पे यहाँ अगर ये सी लेवल पे है तो 1 atm का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब इसका वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा तो ये बॉयल हो जाएगा। तो बेटा जैसे आपको हम बता रहे हैं कि अगर हम लोगों ने इसको सॉल्यूशन बनाया है, यानी कि नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट यहाँ डाला, तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा। इसका मतलब है अब जो हम इसको हीट देंगे और जो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो प्योर सॉल्वेंट पे ये बॉयल हुआ था अब वो उस टेम्परेचर पे बॉयल होना मुमकिन ना होगा। क्यों जी? क्योंकि वेपर प्रेशर अब वो नहीं है बॉयल होने के लिए। वेपर प्रेशर उसके बराबर 1 atm के बराबर होना इसके लिए ज़रूरी था। तो चले जी बेटा चलते हैं टॉपिक की जानिब। तो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर से मुराद एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है। अगर वो खुले में पड़ा है, आपने ढक्कन नहीं डाला, लेकिन अगर आप इसके जैसे अगर प्रेशर कुकर है, आप प्रेशर कुकर में अगर आप किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सही, तकरीबन 20 atm भी होता है। अच्छा जी, द प्रेशर ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन डिक्रीज द वेपर प्रेशर। क्या बेटा, ये थोड़ा सा हमने गलत पढ़ लिया। द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट ग्रेटर विल बी द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बेटा ये हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में अच्छी तरह पढ़ा है कि आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है, और आप जितना ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा। तो इसलिए कहता है द टेम्परेचर एट विच अ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन स्टेट बॉयल इज इंक्रीज। तो क्या होगा जी? अब आप ये देखें, इसने लिखा हुआ है सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन स्टेट, एक ही बात है। असल में बॉयल तो सॉल्वेंट नहीं होना होता है। तो चूंकि बेटा आप जानते हैं बॉयल तो सॉल्वेंट नहीं होना होता, तो आप चाहे के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, बात एक ही है, वो बढ़ेगा। अच्छा जी बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताते हैं। ये देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 2 एक्सपेरिमेंट किए। पहली बार हमने क्या किया, हम लोगों ने प्योर सॉल्वेंट को बॉयल किया। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सिस पे टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे उसका वेपर प्रेशर लिया, और ये P0 वो टेम्परेचर है जिस पे ये बॉयल हो जाता है, यानी सॉल्यूशन या प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। वो जी हमारा है P0। तो हमने क्या किया, यहाँ हम लोगों ने प्योर सॉल्वेंट को लिया, हम लोगों ने 0 से शुरू किया। जब 0 डिग्री पे भी इस सॉल्वेंट का कुछ वेपर प्रेशर था। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते रहे तो साथ साथ में इसका वेपर प्रेशर बढ़ता रहा, और ये टेम्परेचर, ये T1 टेम्परेचर, यहाँ ये हमारा टेम्परेचर T1 था जिस पे ये बॉयल हुआ। ये हमारे ग्राफ में थोड़ी सी गड़बड़ है, ये आप इसको यहाँ आप इसको ये वाला T1 समझें।
तो देखिए ये T1 पे बॉयल हुआ। अब हमने क्या किया, अब हमने सोल्यूशन बनाया, और सोल्यूशन हमने कितना बनाया, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों ने 1 किलोग्राम वाटर लिया और उसमें 1 मोल किसी भी सल्यूट के डाल दिए। तो हमने चेक किया कि वेपर प्रेशर इसका, यहाँ से हमने चेक किया 0 पे यहाँ था, मतलब पिछले से कुछ कम था, प्योर सॉल्वेंट से कम था, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाते रहे तो इसका साथ में वेपर प्रेशर बढ़ता रहा। लेकिन हम लोगों ने नोट किया कि किसी भी टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम है, और टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते देखे हमने चेक किया कि ये इसका ये T2 पे यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे आके इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ जो T2 था। इसका मतलब है देखिए, अगर मैं T1 में से T2 T2 में से T1 निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है जी, कितना इजाफा हुआ, ये टेम्परेचर बड़ा है, याद रखना आपने बड़े में से छोटा निकालना। तो T2 चूँकि हमारे पास बड़ा है, इसमें से T1 निकालेंगे तो हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो कि इस पोर्शन के बराबर होगा। ये देखिए, ये सही है बेटा। तो चलिए जी पढ़ते हैं। एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया। एक्सपेरिमेंट हैव shown that when 1 mole of non-electrolyte and non-volatile solute is dissolved in 1 kg of water, boiling point is raised 0.052 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये आपका MCQ है। कौन सा MCQ जी, NMD CAT के हिसाब से वो आपको 0.052 देगा या इस तरह की कोई वैल्यू, इससे गड़बड़ मिलती जुलती देगा। लेकिन आपने इसको याद करना है कि जब आपके पास 1 kg सॉल्वेंट हो, मतलब 1 मोलर आपके पास वाटर का सोल्यूशन हो, ये वाटर के लिए सिर्फ 0.052 इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और दिस वैल्यू नोन एज मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। और ये क्या है, तो अब आप समझ गए कि मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट तब आपको इसकी वैल्यू वो है जब आप 1 मोलर कोई भी सॉल्यूशन ले ले, तो उस वक्त जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उस सॉल्वेंट का एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट होगा। अभी आप देखें इसने ये रिप्रेजेंट किया कि कर्व ए बी रिप्रेजेंट वेरिएशन इन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ए बी क्या कर रहा है, वेरिएशन मतलब इंक्रीज इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, तो कर्व ए बी है। जब सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डी आपके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वही बातें जो मैंने आपको पहले बता दी है। द कर्व सी डी रिप्रेजेंट द वेरिएशन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। दिस कर्व मस्ट बी बिलो दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। दिस इज बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द solution at all temperature is lower than that of the pure solvent। कह रहा है कि ये कर्व आपको लाजमी जो प्योर सॉल्वेंट के कर्व है उससे नीचे मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसका वेपर हर टेम्परेचर पे उसके वेपर प्रेशर से इसका वेपर प्रेशर कम है। सही है जी। तो अब हमने क्या किया, द सोल्यूशन विल बॉयल एट द हाई टेम्परेचर T2। सही है, टू इक्वलाइज द वेपर प्रेशर टू द एक्सटर्नल प्रेशर P0। ये एक्सटर्नल प्रेशर P0 है, इसको यहाँ इसने T2 पे पूरा किया, और जबकि प्योर सॉल्वेंट ने इसको T1 पे पूरा कर दिया था। सही है जी। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना, तो T2 माइनस T1। तो यहाँ आपके पास, और अगर आपके पास ये 1 मोलर है तो इस सूरत में ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 0.052 आएगा। अच्छा बेटा, अब ये हम लोगों ने जो अभी आपको बताया कि भाई जितना आप सॉल्वेंट डालोगे उतना ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका मतलब है जितनी मोलैलिटी बढ़ेगी उतना ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका मतलब है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलैलिटी। और आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा जी, एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट आपका आ गया। सही जी। या आपके पास इसको दूसरा नाम भी इसने दिया हुआ है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। सही है। तो कहता है जी द कांस्टेंट के बी इज कॉल्ड द मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट। और फॉर 1 मोलर, अगर देखें आप 1 मोल रखें, देखिए मोलरिटी क्या है, अगर आप 1 रखेंगे तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर होगा, के बी के। इसका मतलब है आपने किसी भी सॉल्वेंट का अगर आपने निकालना है ना एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट, तो आप क्या लेंगे, उसका 1 मोलर सोल्यूशन रखेंगे। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, पहले प्योर का बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन का निकालेंगे। जो उनमें वेरिएशन होगी, जो इजाफा होगा वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगी। बड़ा आसान है। अच्छा जी,
मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, इबिलिस्कोपिक कांस्टेंट क्या है जी, हम पहले से बता चुके हैं कि द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड when 1 mole of non-volatile non-electrolyte solution is dissolved in 1 kilogram of solvent is called molar boiling point कांस्टेंट और इबिलिस्कोपिक। हमने पहले से बता दिया जी, ये इबिलिस्कोपिक कांस्टेंट क्या है जी, ये एलिवेशन है तब कब, जब आप 1 मोलर सॉल्यूशन लेंगे तो जो इसमें एलिवेशन आएगी वही आपका इबिलिस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाएगा। अच्छा जी, ये पहले से पढ़ चुके। अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ द केबी डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द सॉल्यूट यूज। देखो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और इससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तो तारीफ ही यही है कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम पहले पढ़ चुके हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट की रेशो से फ़र्क पड़ेगा, मतलब सॉल्वेंट के हिसाब से उसमें सॉल्यूट कितना है वही, मतलब इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब कि इसकी मोलैलिटी कितनी है। तो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूट डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिवेशन एज लॉन्ग द सॉल्यूट डज नॉट आयनाइज। देखो ये कह रहा है, ये इसी से मिलता जुलता है, ये इस प्रोस्पेक्ट में बात कर रहा है कि अगर सॉल्यूट की किस्म, आप देखो सॉल्यूट कब मसला करेगा, सॉल्यूट डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज, देखो ये कह रहा है कि आ टाइप ऑफ सॉल्यूट, ये असल में बताना चाह रहा है। अच्छा जी बता, हाँ यहाँ लिखा हुआ है जी, द नेचर ऑफ द सॉल्यूट डज नॉट अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिवेशन एज लॉन्ग एज द सॉल्यूट डज नॉट आयनाइज। मतलब कि ये इसकी नेचर पे तब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर वो आयनाइज कर गया तो आयनाइज जब किया तो आपको पता है इसने मुकम्मल स्ट्रक्चर चेंज किया, ये पार्ट बन गया आपके वाटर का, और अब उसमें वो बात नहीं रहेगी। अब आप इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट उस तरह ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये फार्मूले फिर ये डेल्टा के बी, ये वाले फिर फार्मूले डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम काम नहीं करेंगे। अच्छा जी, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास के लिए देखो हमने यही बताया कि इससे पहले भी हम लोगों ने क्या किया था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से भी हम लोगों ने इसका मोलर मास के डिटर्मिनेशन के लिए फार्मूला निकाला था। तो ये जो एप्लीकेशन है ये आप जहन में रखें कि ये इसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है, ये एप्लीकेशन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। इससे हम लोग को एक पहले भी पढ़ चुके हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो भी कोलिगेटिव ऑफ प्रॉपर्टीज़ की एप्लीकेशन थी और उससे भी हमने मोलर मास निकाला था। यहाँ भी हम देखें मोलर मास के लिए फार्मूला डराइव करने वाले हैं, सही। तो बेटा देखो मोलैरिटी हमारे पास क्या है, देखो मोलैरिटी इसने इस फॉर्म में लिखी है। मोलैरिटी इस फॉर्म में कैसे आएगी जी, मोलैरिटी किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इन केजी। क्या है जी, वेट ऑफ सोल्यूशन इन केजी, मतलब 1 kg में नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल। और आप अगर देखें वेट इन ग्राम को मैंने क्या लिखा, मैंने इसको लिखा वेट इन किलोग्राम को मैंने क्या लिखा जी, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और डिवाइड बाई 1000। देखो अगर ग्राम को आप 1000 में करेंगे तो ये यही बन जाएगा वेट इन किलोग्राम, और जब ये वैल्यू रखोगे तो ये भी नंबर ऑफ मोल के बराबर है। तो देखो ये फ्रैक्शन डिवाइड बाई फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन इनटू ये उल्टा होके देखिए ये चीज़ बन गई, यही चीज़ बन गई, ये सही। तो ये इसने मोलैरिटी की हम लोगों ने इस तरह इसमें वैल्यू निकाल दी, सही है जी। इसकी कीमत रखी, आपको पहले मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 2 का फिगर जो है वो हमारे पास सॉल्वेंट के लिए, जब 1 का फिगर हमारे पास 2 का सोल्यूट के लिए और 1 का फिगर हमारे पास सॉल्वेंट के लिए। तो अगर ये देखो मास ऑफ ये सोल्यूट है और ये मास ऑफ सॉल्वेंट है और ये 2 है, तो ये क्या है जी, मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये अगर आप पहले लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तो अब ये हम क्या करेंगे, ये केबी में इस वाली इक्वेशन में हम एम की कीमत ये रखेंगे, और जब ये हमने ये रखा, इसको रीअरेंज किया, तो यहाँ हमारे पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट आया जिसकी कीमत ये है। बेटा इससे पहले भी हमारे पास मोलर मास के लिए हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी, तो देखिए वो ये थी, उसमें ओरिजिनल प्रेशर, क्योंकि वो प्रेशर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, तो इसमें क्या था, ओरिजिनल प्रेशर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सही है। और इसमें चूंकि टेम्परेचर में है तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह पता है, फिर हमारे पास क्या आएगा, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब पी नॉट माइनस पी नॉट क्या है जी, सही है जी। अब ये आप समझ लें कि इससे आपको ये फार्मूला जब भी आपको दिया जाएगा, जबकि केबी की वैल्यू दी जाएगी, तो आपको इस फार्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। बोलता है दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये देखो इसके लिए शर्त है,
वैसे नहीं बताएगा जब तक वो आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। अच्छा बेटा, ये एक तरीका है जिससे हम लोग इस फार्मूला बाद में अप्लाई करेंगे। पहले इससे हमें कुछ वैल्यूज़ क्या, इससे हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मालूम करेंगे। जब तक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट KBBC से मालूम करेंगे, KBB और ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मालूम करने के बाद ही आपको ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, वो पूछ सकता है आपसे कि भाई बताएं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू जो हम लोग मोलर मास मालूम करते हैं उस तरीके को क्या कहते हैं। तो इसका नाम है लैंड्सबर्गर मेथड फॉर मेजरिंग ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। होता ही है बेटा, देखिए आपने क्या करना है, 2 एक्सपेरिमेंट करना है। पहले आपने क्या करना है, ये देखो इनर ट्यूब है, ये इसमें छोटा सा सुराख है, सही है। तो यहाँ से जो हीट फर्ज कर जो इसका वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो यहाँ से बाहर जाता रहेगा ताकि इसका वेपर प्रेशर 1 atm बरकरार रहे। आपने क्या किया, हमने इसमें प्योर सॉल्वेंट लिया, ये इनर ट्यूब में प्योर सॉल्वेंट लिया। इसमें हम लोगों ने एक थर्मामीटर हम लोगों ने रखा और ये थर्मामीटर जो है ना, ये बहुत नाजुक है, मतलब बहुत सेंसिटिव है। ये 0.01 डिग्री केल्विन या सेंटीग्रेड, एक ही बात है, सही है, तक रीडिंग रिकॉर्ड कर सकता है। हमने क्या किया, हम लोगों ने ये एक फ्लास्क लिया, इसमें हम लोगों ने सॉल्वेंट रखा, यही वाला सॉल्वेंट, और इसको हीट करना शुरू किया। और ये रोस हेड, ये जो है ना, ये ट्यूब से यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से वेपर जाते रहे और इसको ये इस सॉल्यूशन को हीट करेगा। ये इसलिए ताकि इसकी कांस्टेंट और आस्ता ये जो है ना स्लोली जो होगा, तभी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हीट की हर जगह होगी, तभी जो है, वरना ये क्या होगा, अगर हम लोगों ने यहाँ से आग जलाई तो अचानक से जो इसके करीब होगा यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जो बाहर वाले होंगे उनका टेम्परेचर कम होगा। तो इसको आस्ता गर्म करेंगे और इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम सॉल्वेंट के नोट किया। उसके बाद अब क्या करेंगे, और ये जो है ना, ये अच्छा, ये वाली ट्यूब जो है ना, ये जो इनर ट्यूब है, ये ग्रेजुएटेड होती है, तो इसलिए हम लोग इसमें अपने नाप के हिसाब से, मतलब 1 मोलर सोल्यूशन हम लोग ले सकते हैं, 1 किलोग्राम, और फिर सोल्यूट डाल के सारा हिसाब किताब कर सकते हैं। और अब देखें, अब उसके बाद हमने क्या किया, हम लोगों ने एक टेम्परेचर नोट किया। अभी हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, और जैसे ही इसको हीट करेंगे सॉल्यूशन को, अब दोबारा इसका एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा, उसको नोट करेंगे और दोनों को एक दूसरे से निकालेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को निकालेंगे तो आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो क्या है जी, लैंड्सबर्गर मेथड क्या है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर मेजरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सही है, बेहतरीन तरीका है जी। अपरेटस क्या है जी, ये द इनर ट्यूब विद अ होल इन द साइड, दे ट्यूब इज ग्रेजुएटेड। देखो ये वाली इनर ट्यूब है, ये ग्रेजुएटेड है और इसमें ये होल है ताकि यहाँ से जो वेपर प्रेशर निकले वो यहाँ से वेपर इसके आउट जाए और यहाँ से बाहर निकले, वरना इसने बॉयल ही नहीं होना। अगर आप इसको बंद करेंगे इसने बॉयल ही नहीं होना। दूसरा क्या है जी, अ बॉइलिंग फ्लास्क विच सेंड द सॉल्वेंट वेपर इनटू द ग्रेजुएटेड ट्यूब थ्रू अ रोस हेड। ये देखिए, ये रोस हेड है, ये इसका रोस हेड। यहाँ से वेपर प्रेशर का क्या मतलब है, ये हीट है, क्या है, ये इसको इस सॉल्यूशन को हीट फराम करेगी। फिर क्या है, आउटर ट्यूब, ये वाली देखें, ये वाली जो आउटर ट्यूब क्या है, जो इसमें से वेपर प्रेशर या हीट बाहर आ रही है वो इसको रिसीव कर रहा है। द आउटर ट्यूब विच रिसीव द सॉल्वेंट वेपर कमिंग आउट ऑफ द फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द इनर ट्यूब। इनर ट्यूब से जो वेपर प्रेशर आ रहे हैं वो इसके थ्रू बाहर जा रहे हैं। और अ थर्मामीटर विच कैन रीड 0.01 डिग्री केल्विन तक। सही है जी। तो ये आपको फिर बाद में, जब ये मैंने आपको बताया सॉल्वेंट का टेम्परेचर लेंगे, प्योर सॉल्वेंट का, उसके बाद आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर लेंगे और दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा जी, आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। आपको बताया कि 1 मोलर का जो रेजिंग है, जो एलिवेशन है, वही उसका KB होगा। फिर इस फार्मूले में रखेंगे और आपके पास इसका मोलर मास आ जाएगा। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इंशाल्लाह आपको बेहतरी आएगी। अभी वीडियो क्वालिटी में भी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और आस्ता आस्ता वो क्या कहते हैं उसको, वो लिखने वाला भी कोई निज़ाम करेंगे हम, जो पेन टैबलेट है वो भी लेंगे, तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता वीडियो की क्वालिटी बेहतर होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको इंशाल्लाह NMD CAT की तैयारी, इसके अलावा जी कमीशन वगैरह की तैयारी, एयरमैन टेस्ट की तैयारी, इस तरह की जितने भी एग्ज़ाम्स हैं तो वो हम आपकी तैयारी कराया करेंगे इंशाल्लाह। चले जी, अल्लाह हाफिज़।